Hello everyone, I am your science teacher. Today we are going to start with physics chapter 3 energy. Now in the previous class we have already studied about what is work and what is energy. Now in this class we have studied about some topic like first is interconversion of energy and their subtopics are interconversion of kinetic energy and potential energy, law of conservation of energy, interconversion of energy and related numerical problems. Okay, now first is interconversion of potential and kinetic energy. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरकन्वर्जन। इंटरकन्वर्जन का मतलब होता है किसी भी एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर इंटरकन्वर्जन किसका हो रहा है? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होता है? वन काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ओनली वन अदर काइंड ऑफ एनर्जी। क्या होता है इंटरकन्वर्जन? एक काइंड ऑफ एनर्जी दूसरे काइंड ऑफ एनर्जी में कंप्लीटली क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको हम इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो रहा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पहले तो हमको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट्स में ये एनर्जी पाई जाती है। यानी जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और जो स्टेबल कंडीशन में होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड इन एट अपवर्ड डायरेक्शन इनिशियली इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी बॉल को हाथ से पकड़कर ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उस समय जब हम थ्रो कर रहे होते हैं तो उस समय ये किस कंडीशन में होती है? कौन सी इस बॉल के अंदर उस समय कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। एज इट मूव्स हायर एंड हायर, मतलब हम इतनी तेज़ी से फेंकते हैं कि जितनी ऊंची वो जितनी हाइट तक वो जा सकती है वहाँ पर जाती है। और एक समय ऐसा होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है, धीमे हो जाती है विद इंक्रीजिंग हाइट। जितना ज़्यादा हाइट तक वो जाता है, जब लास्ट कंडीशन तक वो पहुँच जाता है कि जितना हाइट तक वो बॉल जा सकता है, वहाँ तक जाने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज़ होने लगती है। अब वहाँ पर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इंक्रीजिंग बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, बॉल की स्पीड धीमी हो रही है, यानी कि एक समय ऐसा आएगा वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। मीन्स उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है ना, जो बॉल की स्पीड को शो करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, ये डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है कि एक बॉल है कि ठीक है, किसी बॉल को हमने क्या किया है? थ्रो किया है। ठीक, जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, इसकी कंडीशन क्या है? इस समय क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी में है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लेकिन एक समय आता है कि यहाँ पर जाने के बाद बॉल क्या होती है? वो स्टॉप होने लगती है, इसकी एनर्जी जो होती है वो कम होने लगती है। मीन्स अब उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है, वो एक समय ऐसा आएगा वो धीरे 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 आके यहाँ पर रुक जाएगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तब उसमें कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव कर रहा था, है ना। तो मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। और जब ये बॉल धीरे 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 इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ पर ये आकर ये कौन सी एनर्जी पे आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या शो कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एट मैक्सिमम हाइट स्पीड बिकम्स जीरो। जब बहुत हाइट तक पहुँच जाता है तो वहाँ पर जाकर जब वो बैक होने लगता है, मीन्स वहाँ पर जिस हाइट तक वो पहुँच पाया वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या हो गई है? स्पीड क्या हो गई है? ज़ीरो हो गई है। एज अ रिजल्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो बिकम्स जीरो। वहाँ पर जाके रुक गया, मीन्स उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? पूरी तरह से ज़ीरो हो गई। बट पोटेंशियल एनर्जी इज़ द मैक्सिमम। वहाँ पर क्या कंडीशन आ गई?
काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा वहीं पर होगी। आफ्टर अचीविंग द मैक्सिमम हाइट द बॉल स्टार्ट्स रिटर्निंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब बॉल एकदम हाइट तक पहुंच जाता है, मतलब उससे आगे वो जा ही नहीं सकता, वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहाँ जाकर बॉल रुकने लगती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मूविंग ऑब्जेक्ट में जो होती है एनर्जी, लेकिन वहाँ पर वो रुक गई, तो वहाँ पर उसके अंदर मिनिमम क्या होगी, मतलब ज़ीरो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और हायर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या कह रहे हैं, जैसे ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहले पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो जा रही है, काइनेट। वहाँ जैसे ही वो हाइट पे पहुँचता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो मूव करता है तभी तो नीचे आता है, तो पोटेंशियल पहले काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ, फिर पोटेंशियल से फिर काइनेटिक में कन्वर्ट होता है ना। तो इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, इसमें इंटर कन्वर्जन हो रहा है। बाय द टाइम ऑफ द बॉल इज अबाउट टू टच द ग्राउंड, तब तक जब तक वो बॉल ग्राउंड से टच नहीं हो जाती है, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से इनमें इंटर कन्वर्जन होता है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। ठीक है, अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ को कंजर्व करना, सुरक्षित रखना। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। आपने शुरू से ही आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही ख़त्म कर सकते। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। Thus the sum total of energy of the system remains constant। और यहाँ पर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। नाउ फर्स्ट इज, सेकेंड हमने पहला हमने पढ़ा आपका अब हमारा आता है, पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ ली, अब हमारी बारी आती है हीट एनर्जी के बारे में। हीट एनर्जी क्या कह रहा है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू हीट कंटेन बाय इट्स कॉल्ड हीट एनर्जी। अगर किसी बॉडी में अगर एनर्जी है, वो किसकी वजह से है, हीट की वजह से है, तो वो एनर्जी कहलाती है आपकी हीट एनर्जी। यानी हीट की वजह से जो एनर्जी पॉजेस्ड हो रही है वो आपकी हीट एनर्जी कहलाती है। जैसे एग्जांपल में ले लें, पुट अ पॉट हाफ filled water to a gas stove, cover its mouth with a lid and heat it until the water start boiling. When water is the pot start boiling, the lid begins to move up and down। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि कोई पॉट है, उसमें हमने पानी लिया, हाफ फिल्ड वाटर लिया, ठीक है, और उस पॉट को कैप से ढक दिया। ढकने के बाद उसको हमने क्या कर दिया, स्टोव पे रखा। जैसे ही हम स्टोव पे रखते हैं वो वाटर क्या होता है, बॉयल करने लगता है। जैसे ही वाटर बॉयल करता है वो लीड क्या होती है, देखिए इस तरह से। यहाँ पर आप डायग्राम में क्या देख रहे हैं, इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब पानी बॉयल करने लग रहा है तो भाप की वजह से ये लीड क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर किसकी वजह से ये अप एंड डाउन कर रहा है, हीट एनर्जी की वजह से कर रहा है। मींस इसको स्टोव से हीट मिल रही है, और हीट मिलने से पानी के अंदर एनर्जी आ जा रही है, और वो एनर्जी कौन सी है, हीट एनर्जी है। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विथ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर सबके घरों में है, ठीक है ना। इट इज़ यूज इन आवर हाउस टू कुक फूड। यहाँ पर हमारे घरों में इसको खाना पकाने में यूज़ किया जाता है। वाइल कुकिंग फूड इट इज़ प्लेस्ड ओवर द गैस स्टोव। जब हम कुकर को प्रेशर कुकर को जब हम स्टोव पे रखते हैं तो क्या होता है, वाटर इन द प्रेशर कुकर गेट्स हीटेड एंड चेंज टू स्टीम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब किसी भी चीज़ को कुकर में रख के पकाते हैं तो जो चारों तरफ से पूरी तरह से पैक्ड रहता है कुकर, है ना। तो उसमें एक जो आपका विशल लगा होता है ना, तो क्या करता है, पार्शली क्या करने लगता है, लिफ्टिंग होने लगती है लिड की। ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, जो आपका लिड है, जो आपका सीटी है, जो विशल लगी होती है, वो क्या करती है, वो साउंड प्रोड्यूस करने लगती है। मीन्स हमको क्या शो हो रहा है इसमें कि ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कुकर के अंदर रखी ऑब्जेक्ट के जो भी चीज़ें रखी हैं उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, हीट एनर्जी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, द एग्जाम्पल्स गिवन अबव शो दैट हीट हैज़ टू एबिलिटी टू डू वर्क एंड हेंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, और हीट हैज़
एबिलिटी टू डू वर्क। भाई हीट ही है जो नीचे स्टोव से हमारे पॉट को हीट मिल रही है, मीन्स कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है ना, तो हीट के अंदर एबिलिटी टू डू वर्क यानी काम करने की क्षमता होती है। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट पढ़ें लाइट एनर्जी, लाइट भी क्या है, लाइट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट ही एक एनर्जी है, लाइट की ही वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम ईजिली देख सकते हैं। अगर लाइट एनर्जी ना हो तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। Light energy is a kind of kinetic energy which is ability to make types of light visible to human eyes। अब यहाँ पर लाइट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी क्यों कहा गया, क्योंकि ये एनर्जी मूव होते हुए हमारे आइज़ तक पहुँचती है और आइज़ की और ह्यूमन आइज़ तक पहुँचने के बाद हमको चीज़ें क्या होती हैं, विजिबल दिखाई देने लगती हैं। Light is defined as a form of electromagnetic radiation emitted by a hot objects like laser, bulb and the sun। यहाँ पर जो आपका जो लाइट एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है जो हमारे आइज़ तक पहुंचता है। जैसे लेज़र हो गया, लेज़र की लाइट अगर हमारे आइज़ तक नहीं पड़ती तो हमको चीज़ें दिखाई नहीं देती। बल्ब है, बल्ब की लाइट जो होती है हमारे आंखों तक पहुंचती है तो उसमें उस तब हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे सन की बात करें, जब तक जैसे रात है, रात में सन तो निकलता नहीं तो अंधेरे में हमको ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते, लेकिन जब अगले दिन सुबह हम सन जो होता है वो शाइन करता है तो हमको उस समय ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, लाइट इज़ डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है जो हमारी आइज़ पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, देयर आर मैनी एग्जाम्पल वी सी इन आवर रूटीन लाइफ कैरिंग लाइट एनर्जी लाइक लाइटेंड कैंडल, कैंडल को जलाते हैं, वो भी कहेगा किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, लाइट एनर्जी का। फ्लैश लाइट हो गया, फायर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैरोसिन लैम्प, स्टार एंड अदर ल्यूमिनस बॉडीज़, इन सभी चीज़ों से जिससे हमको लाइट प्रोड्यूस होता है, मीन्स उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट साउंड एनर्जी। साउंड की बात करें तो यहाँ पर अगर हम जो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, मीन्स ये किसी न किसी एनर्जी की वजह से ही आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है। तो जो हम बोल रहे हैं तो मेरे बोलने से जो एनर्जी निकल रही है वो साउंड एनर्जी है। ठीक है, जो हमारे सुनने में हेल्प करता है। व्हेन यू बीट अ ड्रम, ड्रम बजाते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम वाइब्रेट, वाइब्रेशन होता है उसका मेम्ब्रेन, है ना, ड्यू टू साउंड प्रोड्यूस, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली जब हम किसी भी चीज़ को बजाते हैं, जैसे ड्रम की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो जब हम ड्रम को बीट करते हैं तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेट करने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो साउंड एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सेकंड है, व्हेन द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार और वीणा आर स्ट्रक, जैसे स्टार जो आपका गिटार है, जो वीणा होता है उसमें आपका क्या लगा होता है, स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। स्ट्रिंग को जब आप फिंगर के थ्रू मूव कराते हो, वाइब्रेट कराते हो, तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो कौन सा साउंड, वो किसकी वजह से होता है, साउंड एनर्जी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह रेडियो की बात करें तो रेडियो में एक स्पीकर होता है, वो स्पीकर क्या करता है, अगर हम स्पीकर को टच करें हल्के से तो हमको ऐसा लगता है कि स्पीकर का जो स्पीकर जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। किसकी वजह से, साउंड एनर्जी की वजह से। ठीक, थंडर की बात करें यहाँ पर तो जो आप थंडर प्रोड्यूस अ लाउड साउंड, जो आपने देखा है बिजली कड़कती है तो बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस होता है, मीन्स वो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है वी कैन से दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन, जब तक कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं करेगी तब तक वाइब्रेशन नहीं होगा। तो जो चीज़ वाइब्रेट करती है मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन से उसकी बॉडी में एक एनर्जी आती है जो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अभी हमने आपको एग्जांपल्स बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं उसको जब तक हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कराएंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। जैसे नाउ अ डेज इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स, हमारे घरों में आजकल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बहुत सारे यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक फैन, एयर कंडीशनर, ओवन,
washing machine, grinder, mixer, juicer, etc. all are operated by electricity. जब तक हम इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक, जब तक हम इलेक्ट्रिक एनर्जी इनको नहीं देंगे तब तक ये वर्क नहीं करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तब तक हम वर्क नहीं करेंगे। तो सेम इलेक्ट्रिकल मटेरियल में भी यही होता है कि जब तक हम इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक पम्प। भाई इलेक्ट्रिक पम्प किस पे काम करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का पर भी ये वर्क करेगा, है ना। कॉमनली यूज टू ड्रॉन अंडरग्राउंड वाटर एंड फ्रॉम वेल्स एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्स सच एज पॉन्ड्स, रिवर, लेक एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर पंप को हम एनर्जी ना दे तो ये वाटर पंप का काम नहीं कर सकता है। मीन्स इसको भी वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक इंजन्स आर यूज टू पुल ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स टू रन हैवी व्हीकल इन इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंजन की बात की जा रही है जो ट्रेन को पुल करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जा रही है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। तो इन सब को वर्क करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है जो कि कैपेबल फॉर डूइंग वर्क, जो इनको काम करने में हेल्प करती है। अब हमारा आता है मैग्नेटिक एनर्जी। You know that a magnet can attract light objects made of iron, nickel and cobalt towards it. मैग्नेट से बनी सभी चीज़ें जो होती हैं, मैग्नेट जो होती है वो आयरन, निकल, कोबाल्ट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वो मैग्नेट से हल्का है, लाइट है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन किस एनर्जी की वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। अ मैग्नेटिक नीडल मूव्स इफ़ अ मैग्नेट इज़ रोटेट क्लोज टू इट। मीन्स अगर मैग्नेटिक नीडल को हम उसके चारों तरफ मूव्स कराते हैं तो वो रोटेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एनर्जी वर्क कर रही होती है, ठीक है ना। अगर एनर्जी है तभी वो वर्क कर रहा है, नहीं तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक मोटर्स हैव मैग्नेट्स दैट आर यूज टू रन दीज मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं जिसकी वजह से मोटर रन करता है। यानी मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी में। Here we see that a magnet is capable to move things and hence it can do work, thus it possesses energy. अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि मैग्नेट की वजह से भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव कर सकता है, और वो मूव किस एनर्जी की वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो मैग्नेट भी जो क्या है, मैग्नेट भी क्या होता है? कैपेबल टू मूव थिंग्स, या हम कह सकते हैं कैन डू वर्क, काम, उसमें भी काम करने की क्षमता होती है। तो द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मैग्नेट से प्रोड्यूस की जा रही है वो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? यू माइट हैव नोटिस द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आप देख रहे हैं, व्हेन वुड, कोल, चारकोल इज बर्न, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी आर प्रोड्यूस। जब हम किसी लकड़ी को, कोयले को जलाते हैं तो आप देखते हो कि उससे लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हमको हीट भी मिलती है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर दो एनर्जीज प्रोड्यूस हो रही हैं, हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, पेट्रोल, डीजल, इनको भी जब हम बर्न करते हैं तो इससे भी लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्हेन अ मैच स्टिक, जब हम माचिस की तीली को जलाते हैं, है ना, तो उससे भी आपने क्या देखा कि उससे भी हीट और लाइट दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं? प्रोड्यूस हो रही हैं। इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इससे हमको लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी है। द फूड एंड दैट वी ईट गिव अस सफिशिएंट एनर्जी टू डू वर्क। यहाँ तक कि हम फूड की बात करें तो फूड जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी को काम करने में हमारी मदद करती है। तो फूड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब आपका आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है बेटा? एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कम्पोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। नॉर्मली अगर हम इसको बताएं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है तो पहले हमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो एटम में प्रेजेंट एलिमेंट्स की वजह से होता है। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम के चारों तरफ मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस डायग्राम को। अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि जो बीच में आप देख रहे हैं डायग्राम, इस फिगर में आपको क्या शो हो रहा है कि यहाँ पर एक एटम है। ठीक है, इस एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन के ऊपर जो होता है न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है। ठीक है, और जो इसके चारों तरफ ये मूव कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये इस एटम के ऑर्बिट के चारों तरफ मूव करते रहो, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एटम्स होते हैं इनसे भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम कह सकते हैं when a slow moving neutrons strike the nucleus of a heavy atom like uranium, plutonium, their nuclei split into two medium weight nuclei and a huge amount of energy is released in the form of heat, लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब कोई एटम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो अचानक से क्या होता है, ये न्यूक्लियाई जो होते हैं, जब हम क्या कह रहे हैं, जब न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करते हैं, है ना, चाहे वो जो एटम होता है, मान लीजिए वो एटम यूरेनियम का हो, प्लूटोनियम का हो, तो जब उसके न्यूक्लियस स्प्लिट होते हैं तो वो 2 मीडियम पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो स्प्लिट होते हैं तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। जब न्यूक्लियर 2 भागों में डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, तो वहाँ पर उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इस फ्यूजन में बहुत सारी हीट, लाइट और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। और इस फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ तो मैंने बता दिया कि एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में पूरी तरह से चेंज हो जाना, है ना, कन्वर्ट हो जाना, वो होता है इंटर कन्वर्जन। अब यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो पहला है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, when two stones are struck against each other, sparks and are produced here, mechanical energy is converted into light and heat energy। अब यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं कि 2 स्टोन हैं, इसको हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो अपने मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करते हैं तो ये जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर इंटर कन्वर्जन किसका हुआ? मैकेनिकल से हीट और लाइट एनर्जी में। व्हेन अ बेल इज रैंग, मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। अब बेल है, जब तक हम उसको बजाएंगे नहीं तब तक वो बजेगा नहीं, है ना, तो हम बजाते किससे हैं? अपने मैकेनिकल एनर्जी से। और जब वो बजने लगता है तो वो एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी की। तो केमिकल एनर्जी की बात करें तो व्हेन यू आर बर्न क्रैकर, जब आप क्रैकर्स जलाते हो, दीपावली में जब आप क्रैकर्स जलाते हैं तो जो हमारे क्रैकर्स होते हैं उसमें केमिकल्स हैं होती हैं ना, बहुत उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। जब उसको हम बर्न करते हैं तो क्या होता है? वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट और साउंड। भाई जब क्रैकर जलता है तो आप क्या, साउंड भी निकलता है उसमें और लाइट भी बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। ठीक है, व्हेन फ्यूल आर बर्न, जैसे हम दिए वगैरह जलाते हैं, है ना, तो दिए जब जलाते हैं तो जो ऑयल डालते हैं उसमें केमिकल होता है। ठीक है, तो वो केमिकल एनर्जी जब हम जला देते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? लाइट और हीट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर कन्वर्जन किसका हो गया?
केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो गया किस में, लाइट और हीट एनर्जी में। और यहाँ पर हमने पढ़ा था लाइट और साउंड एनर्जी, तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पर थर्ड है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पर हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी स्टोर इन स्टीम इन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्टीम इंजन। पहले क्या होता था, जो स्टीम की इंजन्स चलती थी उसमें क्या होता था कि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस, कोयले जैसे कोयले को जलाकर स्टीम प्रोड्यूस कराया था, तो कोयला क्या है यहाँ पर हीट प्रोड्यूस कर रहा था। अब जैसे ही हीट प्रोड्यूस होने लगता है, ये ट्रेन जो हो रही है वो मूव करने लगती है, तो ये मूवमेंट होने लगा, मीन्स इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। अब आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी। इन माइक्रोफोन्स साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपका साउंड एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब यहाँ पर लाइट एनर्जी की कन्वर्जन की बात करें तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। यही तो होता है ना फोटोसिंथेसिस में कि सन की लाइट जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी प्लांट्स में मौजूद लीव्स में केमिकल के फॉर्म में आ जाएंगी, जो उसमें फ्रूट्स होते हैं उसमें केमिकल के फॉर्म में हो जाएगी। भाई हमारे जो फ्रूट्स है उसमें भी तो केमिकल पाया जाता है ना। तो ये लाइट किस में कन्वर्ट हो जा रही है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग सोलर सेल, है ना। सोलर सेल आपने देखा होगा, जो आज लोग सब जगह कई जगहों पर सन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ना। तो यहाँ पर सोलर सेल जो है जो आपका है वो किस एनर्जी की कन्वर्जन से हो रही, लाइट। जब तक इसमें लाइट नहीं पड़ेगी तब तक सोलर सेल से कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। मीन्स सोलर सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कराते हैं, तो वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। जब तक हम इसको ये आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये वर्क करने लगे, ये मोटर क्या होती है, चलने लगता है। तो मोटर चल रहा है मीन्स इसके अंदर कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह लाउड स्पीकर की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, तो लाउड स्पीकर में क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रिक बेल की बात करें तो कन्वर्जन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट। भाई जो हम लाउड स्पीकर्स लगाते हैं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कर देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह आपका इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब को जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो 2 टाइप्स एनर्जी हैं वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। कैसे हम पहचानेंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, एनर्जी ऑफ सन, वाटर, विंड, बायोमास एक्सेट्रा अवेलेबल फ्रॉम अनलिमिटेड टाइम। यानी कि जो सन एनर्जी है कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वाटर एनर्जी है कभी ख़त्म नहीं हो सकती, विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ये कभी भी क्या होती है, आगे आने वाले समय में ख़त्म नहीं होती है। तो ये जितने भी आपके हैं दे आर इनएग्जॉस्टिबल सच ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल, क्योंकि ये रिन्यूअल होती रहती है ना। डेली सन निकलता है, वाटर भी हमारा कभी ख़त्म ना होने वाला ऑब्जेक्ट है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये रिन्यूएबल होती हैं, इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में रख सकते हैं। लेकिन कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अब इसकी डिमांड भी ज़्यादा है और इसका यूज़ भी ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसको प्रोड्यूस करना जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ें क्योंकि हमको पता है कि ये फॉसिल फ्यूल से ज़मीन के अंदर से निकलती है, तो जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे धीरे धीरे क्या होंगी, ये ख़त्म होती चली जाएंगी। तो ये नॉन रिन्यूएबल है कि जो चीज़ें लिमिट में पाई जाती हैं उसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का।
रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर क्या है, विंड, कभी ना खत्म होने वाला, हाइड्रो पावर यानी वाटर जो प्रोड्यूस करता है कभी खत्म होने वाला नहीं है, सोलर एनर्जी है, कभी खत्म नहीं होता, जियोथर्मल, ज़मीन के अंदर से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो भी कभी खत्म नहीं होती, बायोमास है, प्लांट है, हम लगाते रहे कंटिन्यू तो कभी खत्म नहीं होगी, तो ये रिन्यूएबल्स एनर्जी कहलाती है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी, ऑयल है, कोयल है, न्यूक्लियर है, नेचुरल गैस है, तो ये जितनी चीज़ें हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, है ना, जैसे ऑयल है ये ज़मीन के अंदर से निकलती है, कोयल है, न्यूक्लियर है, बॉम्ब वगैरह जो एनर्जी है, ये सब एनर्जी जो होती है ये यूज़ करने के बाद क्या होती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।